आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। ठीक, राष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान के रक्षक की शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 61 महाभियोग। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की चर्चा की गई है। अन्य किसी भी पद से किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। केवल राष्ट्रपति के विषय में महाभियोग की चर्चा की गई है। जैसे कि हमने अभी समझा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। परंतु राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। चलिए, अब इसको हम लोग किसी अन्य संविधान से जो है तुलना करते हैं। जैसे हम लोग यूएसए के संविधान से जाएं तो यूएसए के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। वहां पे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए बहुत जटिल प्रक्रिया बताई गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया सरल है। जैसे महाभियोग लगाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राष्ट्रपति इसके लिए स्वयं या अपने द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति के द्वारा वह संसद में अपने ऊपर लगाए गए आरोप के पक्ष में या विपक्ष में जो है प्रतिक्रिया दे सकता है। यदि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना नहीं दी गई है तो लोकसभा या राज्यसभा संसद के जिस भी राज्यसभा या लोकसभा, संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यदि 14 दिन पूर्व सूचना नहीं दी गई है तो संसद के जो अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, ये जो है प्रस्ताव को अस्वीकार करने की पूरी शक्ति रखते हैं। चलिए, अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो है आधार, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो आधार है यह संविधान में बताया गया है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा आधार हो गया मंत्रिमंडल की सलाह को न मानना, और तीसरा आधार हो गया कि राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ गया हो। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने के क्रम में आर्टिकल 62 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्ति, मतलब राष्ट्रपति का पद रिक्त किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। आर्टिकल 62 पद रिक्ति। पद रिक्ति जो है मुख्यतः 5 आधारों पे हो सकती है। जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाए। दूसरा, राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए। तीसरा,
उस राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति हो जाए। चौथा, उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए। पांचवा, राष्ट्रपति संबोधित त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दे। चलिए, महाभियोग की चर्चा हम लोगों ने आर्टिकल 61 में कर लिया। अब देखते हैं आकस्मिक मृत्यु। आकस्मिक मृत्यु के दौरान यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो पद रिक्ति के दिन से उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जाता है। लेकिन इस दौरान 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति के रूप में नए व्यक्ति की नियुक्ति कर ली जाती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल की समाप्ति के दौरान राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त तो नहीं होता है। यदि जो व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है, यदि वह व्यक्ति अपने पद को ग्रहण करने में असमर्थ है तो कुछ दिनों के लिए, जब तक वह व्यक्ति असमर्थ है उतने दिन के लिए राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त होता है। अब आते हैं चौथे पे, निर्वाचन अवैध घोषित होना। यदि किसी जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुआ है उसका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, राष्ट्रपति के दौरान उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। जैसे उस व्यक्ति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया और वह अपने पद पर रहने के दौरान कुछ न कुछ कार्य तो करेगा ही, तो इस किए गए कार्य को उसके निर्वाचन अवैध होने के स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। अब आते हैं त्यागपत्र पे। राष्ट्रपति त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति संबोधन तथा हस्ताक्षर सहित उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का राष्ट्रपति का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में उपराष्ट्रपति के संबंध में चर्चा और परिचर्चा करेंगे। जय हिंद।